हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। घर घर महादेव। मैं ईश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, शिव गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये चर्चा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुँचता रहे और देखते रहें, सुनते रहें, अपने महादेव शिव गुरु से दया लेते रहें भाई बहन। तो आइए इस चर्चा को सुनिए कि देखिए, दुनिया कौनो भी बले इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। कहे सुने का बात लगा रहता है। इधर चलिए तब भी कहेंगे, उधर चलिए तब भी कहेंगे। तो दुनिया वाले ऐसे तरीके से हैं। तो देखिए भाई बहन, एक राजा थे तो महादेव के बहुत अच्छे भक्त थे। रानी भी थी, रानी भी बहुत अच्छी भक्त थी महादेव की। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, चर्चा में जाना, लोगों को दान पुण्य करना, सब कुछ। तो उनको एक बेटा पैदा हुआ तो खूब उछाल बधाव होता है, महादेव का चर्चा होता है, भजन होता है, छठी बरई होता है, खुशी मनाया जाता है। फिर धीरे धीरे भाई राजा लोग का काम अलग तरीके का होता है। जंगल जाना, झाड़ी जाना, शिकार खेलना पहले उनका पहला काम होता है। तो रोज राजा साहब शिकार खेलने जाते थे जंगल में रोज शिकार खेलने जाते थे, फिर आते थे अपना। तो जब तक बच्चा छोटा था तब तक तो भाई ठीक था, और जब बड़ा हुआ तो वो पूछने लगा कि पिताजी आप कहाँ जाते हैं रोज? तो कहे रहने दो, कल बताएंगे। तो फिर एक आध दो दिन बीतता है तो फिर पूछता है, पिताजी आप कहाँ जाते हैं घोड़ा से? तो कहते हैं, अरे अभी तुम छोटे हो, अभी का पूछते हो, कहाँ जाते हैं, मत पूछो, कल बताएंगे। ऐसे करके रोज टाल देते थे। अब तब तक लड़का 12-14 साल का हो गया। तो एक दिन कह रहा है कि पिताजी आपको बताना ही होगा कि आप कहाँ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि बेटा ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं बता सकते हैं, शिकार खेलने जाते हैं। तो कहा रहा कि हम भी चलेंगे। कि अभी तुम छोटे हो, थोड़ा बड़े हो जाओ। राजा साहब कह रहे हैं कि थोड़ा बड़े हो जाओ तब चलना, अभी छोटे हो, थोड़ा बड़े हो जाओ। फिर रुक जाता है, फिर कुछ दिन बीतता है, फिर लड़का कहता है, पिताजी हमको नहीं ले चलेंगे, हमको भी ले चलिए, अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमको भी ले चलिए शिकार खेलने के लिए। तो जाता है, तैयार व्यार होके आता है। कहते हैं चलो अच्छा। राजा साहब कहते हैं, बेटे को कह देते हैं, आदेश दे देते हैं कि चलो अच्छा तू भी तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं, दोनों लोग आज चलेंगे शिकार खेलने। तो जाता है। अब कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुम घोड़ा पर बैठ जाओ, हम पैदल चलते हैं। तो लड़का कह रहा है, नहीं पिताजी आप घोड़े पर बैठिए, हम तो अभी लड़का है, हम तो पैदल भी चल सकते हैं, आप थोड़ा बूढ़े हो चले हैं, आप पैदल चलेंगे, हम घोड़ा पर बैठ के चलेंगे। बैठ जाइए आप घोड़ा पर, हम पैदल चलेंगे। और दो लोग को घोड़ा संभाल नहीं पाएगा, 2 लोग बैठेंगे तो
कितना वजन संभालेगा। तो राजा साहब बैठ गए घोड़ा पर और लड़का पैदल चलने लगा। तो जाते जाते कुछ दूर जब निकला तो लोग, देखने वाले लोग क्या कह रहे हैं कि यह देखिए भाई, देखिए कैसा जमाना आ गया है, हाँ? कि इतना सुंदर लड़का, जवान जहेर लड़का, सुंदर लड़का पैदल जा रहा है, आई बूढ़वा तो न घोड़ा पर बैठ के जा रहा है। इसको कुछ लग नहीं रहा है बूढ़वा को, हाँ? लड़का को बैठाना चाहिए घोड़े पर, अपने चलना चाहिए पैदल। अरे लड़का इतना सुंदर लड़का है और लड़का को पैदल ले जा रहा है, अपने घोड़ा पर बैठ रहा है। ये कैसा बाप है। तो राजा साहब उतर गए घोड़ा पर से, लड़का को बैठा दिए। जब लड़का को बैठा दिए, अपने पैदल चलने लगे। फिर कुछ दूर जाते हैं, कुछ एक आक वन और जाते हैं, एक आक दो गांव और डाकते हैं। तो फिर लोग कहने लगे, फिर लोग कह रहे हैं, यह देखिए भाई, है ऐसा लड़का है कि इसको शर्म नहीं है, अपने जवान जहीर हो करके घोड़े पर जा रहा है बैठ करके। अब बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, जरा भी दया माया का नाम नहीं है। एक ऐसा जमाना आ गया है कि लड़के लोग माँ बाप का दर्द नहीं समझते हैं, है? बूढ़ा बाप पैदल चलेगा, ये जवान लड़का होकर के घोड़ा पर बैठ के जा रहा है, इसको कुछ लगता नहीं है। देखिए ऐसा जमाना आ गया है। तो लड़का उतर गया, फिर बाप को बैठा दिया घोड़े पर। जब फिर बाप को बैठा दिया, फिर आगे गया, एक गांव दो गांव और डाका। तो फिर लोग कह रहे हैं, बताइए, बुढ़ा होकर के अपने हुमुच के बैठे हैं घोड़े पर, और लड़का इतना सुंदर, इतना अच्छा लड़का पैदल जा रहा है। बताइए कैसा बाप है कि लड़के का ख्याल नहीं करता रहा। फिर बाप उतर गया, फिर बेटा बैठ गया। तब तक जो जंगल में खेलते थे शिकार, जो जंगल में शिकार खेलने रोज जाते थे, वहां पहुंच गए। तो लड़का देखता है तो कहता है कि पिताजी, शिकार खेलने मारने का होला। तो कहते हैं कि बेटा धीरे धीरे सब समझ जाओगे। देखिए शिकार खेलने मतलब होता क्या है, तो कहे रहते रहते समझ जाओगे। तो जंगल में जो भी पशु पक्षी देख रहे हैं, ताड़ ताड़ गोली चला रहे हैं, ताड़ ताड़ गोली चला रहे हैं। तो एक हिरन को देखे तो एक गोली चलाना सोचे। तो हिरन हाथ जोड़ करके कह रही है, हे शिव गुरु, मैं आपको गुरु मानी हूँ, हमको कोई मारने आ रहा है, गुरु बचाइए। तो इनका हाथ रुक गया बंदूक चलाने से। तो कह रहे हैं कि हमारा तो काम है, हम तो शिकार करेंगे। तो हिरन कह रही है कि हमको मारेंगे तो हमारा बच्चा है एक, तो वो कैसे रहेगा, तो उसको भी मारिए, रुकिए हम उसको भी बुला ला रहे हैं। तो गई अपने बच्चे को बुला लाई। तो जब बच्चा आ गया हिरन का, तो वो कह रहा है कि जब हमको मार देंगे, हमरे माँ को मार देंगे, तो हमारे पिताजी रह के क्या करेंगे, रुकिए हम अपने पिताजी को भी बुला के ला रहे हैं, तब उनको भी मार दीजिए। तब हमरे माँ को, पिताजी को, हमको, तीनों लोग को मारिए राजा साहब। कैसे कि हम लोग तीनों लोग शिव गुरु को मानते हैं, हम लोग महादेव के पुजारी हैं, हम लोग शिव गुरु को मानते हैं। हमको एक लोग को नहीं मारिए तो तीनों लोग को मारिए। अब वो बच्चा गया, अपने बाप को भी बुला लाया। अब हिरन, हिरनी का बच्चा, तीनों आके सामने जब खड़े हो गए, तो राजा के मन में मोहब्बत पैदा हो गया।
राजा के मन में मोहब्बत पैदा हो गया कि अरे ये तो हमारे हाथ से बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है। ये सब महादेव के भक्त हैं, कह रहे हैं कि हम महादेव को गुरु माने हैं, हम महादेव के शिष्या हैं, और यदि हम मार देते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मेरे हाथ से। नहीं, हम नहीं मारेंगे। तो जब तीनों खड़े हो गए तो सब तीनों कहे कि हम लोग को एक ही साथ में तीनों लोग को मारिए। तो एक ही साथ में तीनों लोग को तो मारेगा नहीं, जब भी मारेंगे तो पारिये पारा मारेंगे। तो कहे नहीं, तो ऐसे नहीं मारना है, मारिए तो तीनों लोग को एक साथ मारिए। तो तीनों लोग को एक साथ तो मार ही नहीं पाए। अब फिर इनका हाथ रुक गया, नहीं मार पाए। तो वो शिव के भक्त थे, हिरन और हिरनी, हिरन का बच्चा। तो जैसे साहब जी कहते थे, भाई बहन हरेंद्रानंद साहब कहते थे कि शिव खाली हम ही लोग के गुरु नहीं है, वो जीव जंतु जानवर भूत प्रेत डाइन चुड़ैन जानवर सबके वो गुरु हैं। महादेव सबके गुरु हैं, तो हम ही लोग को गुरु नहीं है। तो हिरन हिरनी, देखिए सुनिए कि हिरन हिरनी भी गुरु माने थे शिव को गुरु मान लिए थे। अब उनका बच्चा भी मान लिया था, उन लोग का जान बच गया। और नहीं तो राजा रोज जंगल में जाते थे, और जितने पशु पक्षी दिखते थे सबको ताड़ ताड़ गोली चलाते थे। वही उनका शौक था, गोली चलाना, शिकार करना। तो गुरु भाई बहन, महादेव को गुरु मानने में बहुत ही भलाई है, बहुत ही भलाई है कि शिव गुरु कौने कौने पल में आकर के बचाते हैं जान को, कैसे कैसे विपत्ति में आकर के साथ देते हैं शिव गुरु। गुरु भाई बहन, मेरे ऊपर तो इतना दया बरसाए हैं, इतना दया बरसाए हैं गुरु भाई बहन, बताएंगे किसी दिन, आज तो समय नहीं है, बताएंगे किसी दिन। आप बीती बहुत दया किए हैं, बहुत दया की हैं गुरु भाई बहन, इतना दया किए हैं, इतना दया किए हैं कि सुबह से शाम हो जाए बताते बताते, लेकिन खत्म नहीं होगा। इतना दया किए हैं मेरे पर। महादेव बहुत दयालु है भाई बहन, वो मन की बात जान जाते हैं। क्यों जान जाते हैं? कि मन को बनाने वाले वही हैं, हम सबके मन को बनाने वाले वही हैं। ये आवाज ही शिव है भाई बहन, ये सांस ही शिव है, ये आवाज ही शिव है। जब मेरे शरीर से शिव निकल जाएगा जिस दिन, उस दिन ये शरीर का कोई कीमत नहीं रह जाता भाई बहन। तो ये शरीर 100 में बदल जाता है, तुरंत इंसान कहने लगता है ये 100 है, ये 100 है, लाश है। तो इसका कोई कीमत नहीं रह जाता। जो छुएगा वो जाके नहाएगा, इतना बड़ा छूत हो गया। ये सांस निकल गया, आवाज निकल गया, तो इतना बड़ा छूत हो गया इस शरीर में। जिसको इतना अच्छा अच्छा तेल साबुन लगा करके रगड़ते हैं, धोते हैं, मांजते हैं, अच्छा अच्छा क्रीम लगाते हैं, उस शरीर का कोई कीमत नहीं रह जाएगा भाई बहन। जिस दिन शिव निकल जाएंगे शरीर से, ते शिव ही रह करके शरीर में हम सबका सब कुछ रक्षा कराते हैं। ये शिव है शरीर में, तब तक सारा नाता है, रिश्ता है, लेना है देना है, हमारा है, ये है वो है, सारा नाता रिश्ता लेना देना सब कुछ। ये सांस है, आवाज है, तब तक सांस निकल गया, सांस बंद हुआ, सारा नाता रिश्ता खत्म हो जाता है वहीं पे।
तब कोई का कोई नाता रिश्ता नहीं रह जाता। भाई बहन, हम सब शिव गुरु से जुड़े हैं। शिव गुरु ज्ञानदाता, तंत्रदाता, मंत्रदाता, भोगदाता, मोक्षदाता, सब कुछ के दाता तो वही हैं। सब कुछ के दाता है गुरु भाई बहन। तो जैसे हिरन और हिरनी का जान बचाए, वैसे सबका जान बचाए, वैसे सबका जान बचाए। कि राजा आओ न ताव देखता, ताड़ से गोली चलाता, हिरनी मर जाती। हिरनी हाथ जोड़ के शिव गुरु को मनाने लगी तो शिव गुरु तुरंत दया किए, मन में भाव पैदा किए कि हमको मत मारिए तो मेरे बच्चों को मारिए। बच्चा आकर के कह दिया हमको मारना है तो मेरे पिता को भी मारिए। जब तीनों इकट्ठा हो गए तो उनका हाथ ही रुक गया। ते महादेव का दया। ये महादेव मेरे इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि सबका दया, सबके पर दया करते हैं। खाली इंसान नहीं, जानवर पर भी दया करते हैं। तो हिरन हिरनी को जैसे बचाए वैसे सबको बचाए। तो भाई बहन, ये चर्चा कैसा लगा, ये चर्चा कथा कैसा लगा, इसको कमेंट में लिख करके हर हर महादेव जरूर लिख करके भेजिए भाई बहन। नमः शिवाय।